बोला। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने एक किताब पे बनाया था जिसका नाम है इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप, जिसे अनुज धर ने लिखा है और वो नेताजी के डिसअपियरेंस के ऊपर है। और आज का जो वीडियो है ये एक किताब मैंने पढ़ा है, इसका नाम है आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। इसे राहुल पंडिता ने लिखा है, आप देख सकते हैं ये किताब। और राहुल पंडिता एक कश्मीरी पंडित है और ये जो किताब है ये जो कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ था 1990 में, जनवरी 1990 में जो शुरू हुआ था और कई महीनों तक चला वो, उसके बारे में। और मेरे पास एक और किताब है, ये काफ़ी मोटा और बड़ा किताब है, इसका नाम है माई फ्रोज़न टर्बुलेंस इन कश्मीर, जिसे जगमोहन ने लिखा था। तो ये जो दो किरदार हैं, राहुल पंडिता जो हैं जिन्होंने ये किताब लिखा है, ये उसके विक्टिम हैं जिन्होंने अपना वृत्तांत इसमें लिखा है बहुत डिटेल में। और जगमोहन उस समय वो बड़े ऑफिशियल थे जम्मू कश्मीर में जिस समय ये हो रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने उस सिचुएशन को संभाला था। कश्मीरी पंडित्स का काफ़ी उन पर विश्वास था। तो आज हम तो उन्होंने भी जो अपना टेनर रहा है उनका जम्मू कश्मीर में, उस दौरान उसको उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। और राहुल पंडिता ने भी और जगमोहन ने भी कश्मीर का थोड़ा सा इतिहास भी लिखा है। अभी क्या है कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान का हमेशा इंटरफेरेंस रहा है कश्मीर वैली में। और वहाँ के जो लोकल लीडर्स रहे हैं, जो अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीस, उनका भी कश्मीर के भलाई या देश के भलाई पे रुझान बहुत कम रहा है। वो अपने जो उनके पर्सनल जो एम्स है उस पर उन्होंने हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया है। तो उससे क्या है कि वहाँ पे कश्मीर में हमेशा बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते रहे, खासकर वहाँ का यूथ क्या करे, अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत सारी बातें। तो उन्होंने पाकिस्तानियों ने क्या किया कि वो जो जिहादी मौलवी थे उनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया कश्मीर में, और वो लोग भड़काऊ भाषण दिया करते थे मस्जिदों से और मदरसों से, जिससे वहाँ का यूथ पाकिस्तान ओरिएंटेड होने लगा। और ये जो एंटी हिंदू फीलिंग था ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा था और धीरे धीरे, और जनवरी 1990 में ये एक बहुत भयानक रूप ले चुका था, जिसमें कश्मीरी पंडित्स को मर्डर किया गया, उनके घरों को लूटा गया, उनके घरों को जलाया गया, उनकी औरतों का रेप हुआ। तो वो बड़ी संख्या में वहाँ से भाग गए। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस समय की सरकारें क्या कर रही थी। अब चाहे स्टेट का सरकार था और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट था, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया और सब ने आँख मूंद लिया। और इस बीच कश्मीरी पंडित ने बहुत सफ़र किया। मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन 3.5 लाख कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से भागना पड़ा। वो जम्मू में और फिर दिल्ली में कैंपों में रहे और उनके जो जनरेशन वहाँ से भागा, जो अडल्ट जनरेशन था, उन्होंने बहुत सफ़र किया। और उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी सफ़र किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने लाइफ को संभाला। जो कैंप्स थे वहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी नौकरी उन्होंने करना शुरू कर दिया। कुछ ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया, जैसे छोटी दुकान शुरू कर ली। तो अब कहा जाता है कि जम्मू से लेकर जोहान्सबर्ग तक जो कश्मीरी पंडित हैं वो फैले हुए हैं और आज उनका हालात पहले से काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग कैंप में अभी भी रह रहे हैं। और मेरे साथ एक बहुत पर्सनल वाक़या हुआ था 2008 में कि 3 लड़कियां मेरे ऑफिस आई थी। तीनों मतलब गोरी थी लड़कियां, और उनके कपड़े बड़े साधारण थे। उनके पास 2-3 फ़ोटो था, एक लेटर था जो फटे चिटे हालत में था। और 2008 में
नेट जस्ट शुरू ही हुआ था, तो चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस इशू को छिपाना चाहती थी, तो ये न्यूज़ में इतना न्यूज़ में आया नहीं था उस वक्त। तो बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, जैसे मुझे भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि ये कश्मीर में कश्मीर से हमें भगा दिया गया, हम कश्मीरी पंडित हैं और हमारी बहुत दुर्दशा है, हम दिल्ली में कैंप में रहते हैं, अगर आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो मुझे तो एकदम से विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि मुझे उनके बातों पे विश्वास नहीं हुआ। जैसे आम तौर पे एक होता है कि इस तरह कोई आता है ऑफिस में कुछ पैसा मांगने, तो हम आमतौर पे उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि मैं HR में काम करता रहा हूँ, मैंने उनको बैठाया, पानी पिलाया और फिर मैंने पूछा उनके बारे में थोड़ा डिटेल में, तो वो बताने लगे, तो मुझे उनके स्टोरी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर एक होता है ना कि जो आदमी बोलता है तो उसके बाद से आपको एहसास होता है कि वो सही कह रहा है, झूठ कह रहा है, सच कह रहा है। तो मुझे लगा कि क्या पता ऐसा हो कि जब मतलब मैं क्या सोच रहा था कि हिंदुस्तान जो इतना बड़ा देश है, आज़ाद है, उसमें एक स्टेट में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विशेष समुदाय को मार मार के वहाँ से भगाया गया हो। मतलब उनके मर्डर्स किए गए, रेप किया गया, उनके घरों को लूटा गया, जलाया गया, उनके बड़े बड़े घर थे, उनके खेत थे, सब लूट लिए गए। तो ऑफिस में मैंने अनाउंस किया और जो भी थोड़ा बहुत पैसा था मैंने उनको इकट्ठा करके दे दिया। अच्छा, इसमें क्या है कि इस दौरान जो जम्मू और कश्मीर था, खासकर कश्मीर वैली था, उसका पूरा इस्लामीकरण हो गया। मतलब जब कश्मीरी पंडित चले गए तो वहाँ तो सिर्फ मुसलमान समुदाय बचा। और इसमें हमें इतिहास में ये भी जानने की ज़रूरत है कि जब से मुसलमान शासकों का मुसलमान हमलावरों ने हमला करना शुरू किया है कश्मीर में, तब से जो उसके ओरिजिनल कश्मीरी थे और ख़ासकर कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने बहुत सफ़र किया है और अभी तक सफ़र कर रहे हैं। मतलब सरकारों ने बिल्कुल उनके प्लाइट पे ध्यान नहीं दिया। और हालांकि कहीं कहीं ये आवाज़ उठता रहा कि आर्टिकल 370 और 35 है जो सारे फसादों का जड़ है, उसको हटाया जाए, जहाँ से बेसिक काम शुरू किया जा सकता है। तो इस बार जो भाजपा सरकार जीत के आई, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 370 और 35A को हटा देंगे। तो उन्होंने सचमुच इसको बहुत होशियारी से हटा दिया, और जो बहुत बड़ा कदम माना जाता है इस ओर, क्योंकि 35A के अंदर उन्होंने क्या किया था कि 2 संविधान 2 विधान, उनका झंडा भी अलग था, वो अपने को हिंदुस्तान से अलग मानते थे, वहाँ झंडा तिरंगा फहराया नहीं जा सकता था, अजीब अजीब टाइप के उन्होंने रूल बनाए हुए थे। और इस तरह पूरा एक इस्लामिक स्टेट उन्होंने उसको बना दिया था। और बहुत ताज्जुब की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट था। तो उस समय मिस्टर जगमोहन ने बहुत हालात को सुधारने की कोशिश की थी और बहुत तारीफ़ की बात है। वो किताब तो मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, बहुत मोटी किताब है। और उन्होंने, भाजपा सरकार ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो अब सेंटर के वो कंट्रोल में है और बहुत होशियारी से एक कदम उठाया गया। काफ़ी सारे उसमें इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए गए कि वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और अब जो जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, वो तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है। और अब कश्मीरी पंडित जो भी हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस वहाँ पे जा पाएंगे, क्योंकि वो उनका पैतृक घर है। और हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा इसमें आगे अपना कदम बढ़ाएगी। और कश्मीरी पंडितों के फ़्लाइट को लेकर 3-4 प्रोग्राम हुए हैं टीवी पे, पर वो सफिशिएंट नहीं है। और मुझे लगता है कि हमें सोशल मीडिया में इस विषय को लेकर हम सबको और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। हमें उन्हें एक्टिवली मदद करना चाहिए, इस इशू को उठाना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे, और न्यूज़ चैनल्स को भी इस बात को उठाना चाहिए। और भाजपा सरकार एक बहुत बड़ा कदम उनके पक्ष में उठा चुकी है, जो एक्चुअली उस स्टेट के पक्ष में है, देश के हित में है, क्योंकि वो कश्मीर पाकिस्तान की वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या बन गया। तो आशा है कि भाजपा सरकार आने वाले समय में भी उचित कदम उठाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस, जो उनकी मिट्टी है, उनका ज़मीन है, जिस ज़मीन से वो जुड़े हुए हैं, कश्मीर, वापस जा पाएंगे। धन्यवाद।